गाइस इस इमेज को ध्यान से देखिए। जब 2022 में 22-21 के बीच में कोरोना या फिर कोविड टाइम चल रहा था, उस समय जब कंपनी डूब रही थी, सब लोग अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे थे, उस समय गोल्ड की प्राइस 55,000 पहुंच गई थी। फिर उसके बाद जब कोविड का सिचुएशन नॉर्मल हुआ, धीरे धीरे सब लोग नॉर्मल आए, कंपनी चालू हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चालू हुआ, फिर धीरे धीरे गोल्ड का प्राइस 45,000 के आसपास चलेगा। फिर रशिया और यूक्रेन का वॉर चालू हुआ 21 और 22 के बीच में, फिर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाके 50,000 क्रॉस कर लिया। फिर धीरे धीरे जब रशिया यूक्रेन का झगड़ा थोड़ा टेंशन कम हुआ, ग्लोबल पे इम्पैक्ट कम होना चालू हुआ, फिर इसके बाद जब करंट टाइम में आज बैंकिंग क्राइसिस चालू हुई है, फॉर एग्जांपल यूएसए का सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया है, सिग्नेचर बैंक डूब गया, तो आज करंट टाइम में गोल्ड का प्राइस 60,000 ऑल टाइम हाई एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो गाइस ऐसा क्यों होता है कि जब कंपनी डूबती रहती है या फिर ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उस समय गोल्ड का प्राइस ऊपर क्यों जाता है? इसके पीछे क्या रीज़न है? तो चलिए इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। इन शॉर्ट हम ये डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि जब पूरी की पूरी मार्केट नेगेटिव में रहती है, ग्लोबल नेगेटिव में जाता रहता है, इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, सारी कंपनियां डूबती रहती है, तो उस समय गोल्डन का प्राइस ऊपर क्यों जाता है? इन दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप क्यों है? क्यों ऐसा होता है कि जब गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो पूरी मार्केट नीचे गिरती रहती है, और जब पूरी मार्केट ऊपर बढ़ती है या फिर इन्फ्लेशन कम होता है, सारी कंपनियां अच्छी चल रही होती है, तो उस समय गोल्ड का प्राइस नीचे क्यों आता है? तो इन दोनों में जो इन्वर्स रिलेशनशिप है हम उसे ही डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपना पहले पॉइंट से। एक्चुअली क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन आता है या फिर किसी भी प्रकार का कोविड जैसा क्राइसिस आ गया या फिर बैंकिंग क्राइसिस आ गया, तो उस समय क्या होता है कि पूरे मार्केट में फियर क्रिएट हो जाता है। सारे जो इन्वेस्टर रहते हैं वो डर जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन है, हो सकता है कि मार्केट काफ़ी लंबे टाइम तक नीचे डाउन रहे या फिर हमारा पैसा डूब जाएगा या फिर कंपनी डूब जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, जो इन्वेस्टर रहते हैं, जो स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में या फिर करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, वो डर जाते हैं। तो उसकी वजह से वो अपने जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रहता है वो निकालना चालू करते हैं। निकालने के बाद जब उनके पास काफ़ी अमाउंट हो जाता है तो वो ये सोचते हैं कि आखिर इसे इन्वेस्ट किसी सेफ जगह इन्वेस्ट किया जाए। तो उनके नज़र में एक ही चीज़ आता है और वो है गोल्ड। तो जो सभी इन्वेस्टर्स रहते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट के हो, चाहे करेंसी के हो या फिर बॉन्ड्स में जो इन्वेस्ट करते हो, वो सब अपने पैसा उठा के गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बैंक जो गोल्ड का डिमांड रहता है वो काफ़ी हाई लेवल पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस भी बढ़ जाता है। ये एक सिंपल सा इकोनॉमिक्स का रूल है, हायर द डिमांड हायर द प्राइस। अब हम शुरू करते हैं अपना दूसरा पॉइंट, रिजर्व एंड एक्सचेंजेबल ऑफ एवरीवेयर। एक्चुअली गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक जो रहती है वो रिजर्व रखती है। फॉर एग्जांपल करंट टाइम में इंडिया के आरबीआई के पास 800 मेट्रिक टन गोल्ड रिजर्व में है। तो ये जो है वो ये प्रूफ करती है कि वो कंट्री की इकोनॉमिक्स कितना स्ट्रांग है। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यूएसए और इंडिया का वॉर हो गया तो उस समय जो इंडिया का करंट जो भी यूएस डॉलर वर्ल्ड बैंक में रिजर्व रहेगा, वो क्या करेगा, यूएसए इमीडिएटली फ्रीज़ कर देगा। तो उस समय क्या हो जाएगा, चाहे वो कितने भी करोड़ों का यूएस डॉलर क्यों ना हो, हमारे लिए तो यूज़लेस हो गया क्योंकि हम उसे अब यूज़ नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अफगानिस्तान और यूएसए में जब वॉर हुआ था तो यूएसए ने क्या किया था, जो 9.5 बिलियन यूएस डॉलर अफगानिस्तान का सेंटर वहाँ के बैंक में रिजर्व था उसे फ्रीज़ कर दिया, जिससे क्या हुआ कि वो पैसा वो यूज़ नहीं कर पाए। लेकिन अगर इसी के प्लेस पे उसके पास अगर गोल्ड रहता था इतने का, तो इजीली किसी भी कंपनी के, किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकता था, क्योंकि वो एक्सचेंजेबल है। हो सकता है आपकी करेंसी कोई अदर कंट्री एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन अगर आपके पास गोल्ड रहेगा तो वो श्योर 100% एक्सेप्ट करेगी। तो एक्चुअली गोल्ड क्या है कि एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, इसलिए सब लोग बुरे से बुरे अनसर्टन सिचुएशन में क्या करते हैं, गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइस कैसा लगा हमारा वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।